खालिस्तान और कट्टरवाद के खिलाफ भारत निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में ब्रिटेन के बाद अब कनाडा ने भी साथ देने का भरोसा दिलाया है। ब्रिटेन और कनाडा के प्रधानमंत्रियों के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने खालिस्तान के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में पनपते खालिस्तान पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सख्त शब्दों में भारत की चिंता बताई है। तो वहीं ट्रूडो ने भी भरोसा दिलाया है कि उनका देश हिंसा और नफरत रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ट्रूडो ने कहा कि कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय या कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इससे पहले पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के सामने भी खालिस्तान का मुद्दा उठाया था। सुनक ने खालिस्तान के खिलाफ भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही थी। और इस पूरे मुद्दे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब उनसे खालिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने बात की तो क्या कुछ कहा, क्या जवाब दिया, वो आपको हम सुनवाना चाहते हैं। Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time, as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. The flip side of it, we also highlighted the importance of respecting the rule of law, and we did talk about foreign interference. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने भी खालिस्तान का मुद्दा उठाया था। सुनक ने क्या कुछ कहा था, ये वो भी आपको सुनवा देते हैं। Let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. तो G20 की बैठक में शामिल होने आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी हमने आपको सुनवाया, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को भी हमने आपको सुनवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही प्रधानमंत्रियों के साथ खालिस्तान के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता की रक्षा होगी, ये खालिस्तान पर ट्रूडो का बयान है। हालांकि वो थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर नजर आए। हिंसा और नफरत रोकने के लिए प्रतिबद्ध है कनाडा। जब प्रधानमंत्री ने उनसे सवाल उठाया, कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय और कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। चंद मुट्ठी भर लोग जो भी हरकतें करते हैं उनसे पूरे कनाडा को नहीं जोड़ा जा सकता। भारत कई क्षेत्रों में कनाडा का महत्वपूर्ण भागीदार है, ये भी जस्टिन ट्रूडो ने कहा। दोनों देशों का आपसी सहयोग जारी रहेगा। तो ये G20 की बैठक के दौरान जो द्विपक्षीय वार्ता हुई जस्टिन ट्रूडो और प्रधानमंत्री के बीच, उसमें ये बड़ी बातें ट्रूडो के द्वारा कही गई। अभी बातें अमल में कितनी लाई जाती हैं, जमीन पर कितना काम करती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुखता के साथ खालिस्तान पर सख्त संदेश दिया कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को। मनीष शुक्ला ज्यादा अपडेट लिए हुए इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे ऋषि सुनक हो और चाहे जस्टिन ट्रूडो हो, प्रमुखता के साथ खालिस्तान का मुद्दा उठाया, क्योंकि जिस तरीके की कुछ घटनाएं कनाडा में घटी है खालिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, वो जाहिर सी बात है कि भारत के लिए एक बड़ी चिंता है। जस्टिन ट्रूडो ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो आश्वासन कितना सही साबित होता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल ही ये आश्वासन दिया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की और इस मामले को उठाया कि किस तरीके से कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ हो रही है वो चिंता की बात है, क्योंकि हमारे जो वहाँ पर एम्बसीज़ है उस पर अटैक किए जा रहे हैं। बाकायदा जो डिप्लोमेट्स वहाँ पर तैनात हैं उनकी फ़ोटो, उनके पर्सनल डिटेल्स लगातार शेयर की जा रही, जिसकी वजह से हमारे डिप्लोमेट्स के ऊपर तमाम तरीके के थ्रेट है। लेकिन इसके बावजूद आज भी हमने जिस तरीके से देखा कि कनाडा के सारे जो इलाका है वहाँ पर जो रेफरेंडम है लगातार वहाँ पर किए जा रहे हैं और भारत के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। तो एश्योरेंस देने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो कनाडा में स्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब है, ख़ासतौर पर जिस लेवल पर वहाँ पर भारत के खिलाफ एक्टिविटीज़ हो रही है। कुछ दिनों पहले इंदिरा गांधी के जो हत्यारे थे उनको भी महिमामंडित करने की कोशिश की गई। और सिर्फ अगर कनाडा की बात ना करें, यूके में भी हमने देखा कि कैसे हमारी जो इंडियन हाई कमीशन है उसके सामने वायलेंट प्रोटेस्ट किया गया।
लेकिन लगातार भारत जिस तरीके से कनाडा के सामने खास तौर पर इस मुद्दे को उठा रहा है, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। और अगर आप देखें तो भारत सरकार ने इसके बाद से जब पिछले दिनों कनाडा में हमारे जो दूतावास हैं उस पर इस तरीके के वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, यूके के अंदर वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद भारत सरकार ने यहाँ पर एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को बोला गया था और एनआईए इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ऑब्वियस है कि जब तक कनाडा हमारे कंसर्न को नहीं समझेगा, जब तक ये नहीं सोचेगा कि किसी भी देश के खिलाफ अगर जमीन इस्तेमाल करने की छूट दी जा रही है और उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दिया जा रहा है, दरअसल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ वायलेंस हो रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।